पलवल जिले की होडल अनाज मंडी में पहुंचे अतिरिक्त मुख्य सचिव। जी हां, आपको बताते चले पलवल जिले की होडल अनाज मंडी में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। चंडीगढ़ से पहुंचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने मंडी का निरीक्षण कर बारिश से प्रभावित गेहूं की फसल का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पलवल की सबसे बड़ी होडल अनाज मंडी में निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने फसल खरीद प्रक्रिया और व्यवस्था की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की फसल की खरीद पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान किसानों ने शिकायत की कि बारिश में भीगी गेहूं की फसल पर आढ़तियों द्वारा लस्टर लॉस और खर्चे के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सुधीर राजपाल ने कहा कि यदि किसी शिकायत सही पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि किसानों की फसल का भुगतान हर हाल में 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में किया जाए ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ, विधायक हरेंद्र सिंह, मंडी चेयरमैन जगविंदर सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देखिए महावीर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर होडल मंडी की जो मैंने यहाँ पर आज निरीक्षण किया है तो ये देखा है कि सबसे पहले तो जो किसानों की तरफ से यहाँ पर अनाज लाया जा रहा है वो जो हमारे को पूरे सीज़न में उम्मीद थी उससे 80% अनाज आ चुका है। तो ये एक अच्छी बात है कि अनाज किसानों का यहाँ पर पहुँच गया है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लाइनें ही नहीं लगी हुई हैं। किसानों के लिए मंडी की तरफ से सुविधाएं भी हैं, यहाँ पर एक कैंटीन भी बनी हुई है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को लाइन दिखी जैसे पहले कहीं पे शिकायत आती थी शुरू में कि लाइनें लग गई और किसानों को दिक्कत हो रही है। तो जो गेट पास काटने के लिए भी काफ़ी सारे काउंटर बनाए हुए हैं ताकि किसान के लिए अपना मंडी में अंदर घुसना और फिर अपने आरटी के पास जाना, वहाँ पे अपने ट्रैक्टर को खाली करने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा जो अहम है वो यही है कि हमारे पास जो आवक है उसकी क्वालिटी क्या है। तो क्योंकि इस बार कुदरत की एक मार उस सेंस में रही है कि जो कटाई का सीज़न था उस समय थोड़ी बारिश आ गई तो उसकी वजह से जो हमारा माल है उसमें लस्टर लॉस भी हुआ है और अभी उसमें मॉइस्चर की भी मात्रा ज़्यादा है और उसी की वजह से जो मुझे यहाँ पर आज आके समझ में आया है यही है कि उसी की वजह से यहाँ पर से अभी जो माल आ चुका है उसको गोडाउन तक ले जाने में अभी थोड़ी देरी हुई है। पर अब मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि आज से मौसम खुला हुआ है और अब मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसकी क्वालिटी और जो मॉइस्चर है वो ठीक हो जाएगा और उसके लिए जितना ख़राब हो चुका है उसके लिए यहाँ पर FCI की एक टीम कल आई भी थी, मुझे DC साहब ने ये बताया है और जल्दी ही उनसे एक फ़ैसला भी आ जाएगा। तो जितना भी वो रिलैक्सेशन देंगे उस रिलैक्सेशन के आधार पे हम तुरंत यहाँ से माल उठा के गोडाउन्स पे ले जाएंगे। सर, तो सरकार ने जो मैकेनिज्म बनाया है कि किसान का किस तरह से ट्रैक्टर आएगा, कैसे गेहूँ आएगा, किस तरह से परचेज होगी, वो मैकेनिज्म यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है क्योंकि वो मैकेनिज्म इस साल एक नए ढंग से चलाया गया है, उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का भी रखा गया है। तो उसमें शुरू में कुछ टीथिंग प्रॉब्लम जिसे कहते हैं कि शुरुआत में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। तो कल भी जो हमारे फूड सप्लाई महकमा है उन्होंने एक पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की दिक्कतों का निवारण किया है, मुझे बताया है फूड सप्लाई के अधिकारियों ने। तो पूरे सिस्टम में एक पारदर्शिता लाने के लिए किसान को कोई दिक्कत ना हो, आढ़ती को कोई दिक्कत ना हो और जो ट्रांसपोर्टर है और परचेज एजेंसी है किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए इस पोर्टल के ज़रिए पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसका मुझे पूरी उम्मीद है सभी हमारे ऑफिसर्स उसमें लगे हुए हैं और उसका दिक्कत नहीं आने देंगे। सर, जो खुले में अनाज पड़ा हुआ मतलब पलवल जिले के अंदर मंडियों में सर वादा किया था कि खुले में अनाज नहीं रखा जाएगा, किसान के अनाज की सुरक्षा मंडियों में की जाएगी, लेकिन खुले में कहीं भी चले जाओ पलवल की कोई मंडी में खुले में आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ जिसकी वजह से भीगा भी है बारिश में। तो क्या इंतजाम रहे जो नहीं कर पाए? नहीं, अभी तो अच्छा है, मैं समझता हूँ खुले में है क्योंकि धूप है, पर जब बारिश हुई होगी तब उसके लिए कोई तिरपाल वगैरह का प्रबंध आप लोगों से
जितना हो पाया किया होगा हैं? हाँ हाँ, टीन शेड भी कुछ यहाँ पे नए बनाए हैं और तिरपाल होनी चाहिए। और अब तो समय नहीं है, अब तो उल्टा तिरपाल हटा देने का समय है ताकि हवा भी लगे और सूखे भी। और जैसा मैंने आपको बताया, मेन हमारा अब इसमें पलवल के लिए यहाँ पर हमारा लक्ष्य ये है कि जो FCI की टीम आई है, उन्होंने जो क्वालिटी में जो रिलैक्सेशन देंगे, उस रिलैक्सेशन के आधार पे हम तुरंत यहाँ से लिफ्टिंग चालू तो कर मतलब कब तक रिपोर्ट आ जाएगी सर? जो आज शाम तक सर, जो किसानों का जो खेतों में गेहूं अभी सड़ा पड़ा है, हाँ। उसके लिए क्या सरकार के क्या दिशा निर्देश है? क्या गिरदावरी के लिए जो अभी मिट्टी में मिला तो मैं वापस जाके या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो निर्देश आएंगे उसको देखेंगे। सर, मॉइस्चर को लेकर के सरकार क्या कुछ रिलैक्सेशन देती है वो तो बात की बात है, लेकिन आड़ती किसान से 3 किलोग्राम 1 क्विंटल पर कटिंग कर रहा है। और यही नहीं, आड़ती यहाँ पर खर्चा भी ले रहे हैं 30 रुपये प्रति क्विंटल। नहीं, ये गलत है डीसी साहब। फार्मर से कोई कंप्लेंट करवाइए। हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। कंप्लेंट नहीं, आज ही हमें यहाँ किसान मिले हैं जिन्होंने कहा है उनसे हमें कंप्लेंट दिलवा देंगे। हाँ, बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। किसान के साथ किसी भी तरह की हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भाई किसान के साथ हम कभी जो उनका माल आए उनको हमने आपको भी MSP करना पे चाहिए लेना। कि किसान के साथ कहीं भी ठगी ना हो। हाँ, नहीं, इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे। इंश्योर करें, लेकिन कोई कंप्लेंट तो दे। चलो, आप जैसे ये बता रहे हैं पत्रकार बंधु, आप इनसे पूछ के, जो किसान है उनको बुलाइए, उनसे पूछिए। और अगर कोई आरती ऐसा गलत काम करता है, हजारों क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ है, आड़ती किसान को है ही नहीं यहाँ पर। कोई किसान हमने बात लगा है तो बताइए। हम बात कर रहे हैं आड़ती हैं और अगर किसानों का बिकता है। नहीं, कहाँ यहाँ कोई ऐसी कोई हम यही है, कोई है तो जरूर मिलना चाहेंगे और उनकी समस्या का निवारण कराएंगे। ऐसी बात ठीक है।